नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा उसके दिल की होती है। अशोक भाई ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज़ सुनते ही अशोक भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। हाँ, बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार अशोक भाई की सिगरेट और पान मसाला के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन अशोक भाई बात को मजाक में टाल जाते थे। बेटी खूब समझदार और संस्कारी भी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन, सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की भी कोशिश करती रहती थी। अभी बेटी ग्रेजुएट हो गई और नौकरी भी करने लगी थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार से 1 रुपया भी नहीं लेते। रोज कहते, बेटी ये पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में ही तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकालवा दिया गया। अब शादी के 15 ही दिन बाकी थे। अशोक भाई ने बेटी को पास में बैठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपया, ना गहने, ना कोई और चीज़। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपया जमा किए हैं। ये 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएगा। तू अपने खाते में जमा कर लेना। ठीक है पापा। बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ ही देर लगती है। 2 महीने पहले शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चवरी में विवाह विधि शुरू कर दी और फेरे का भी समय आ गया। कोयल जैसे कुहकी हो ऐसे बेटी 2 शब्द में बोली, रुकिए पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया, इसका कर्ज तो चुका ही नहीं सकती। लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया हुआ 2 लाख का चेक मैं वापस कर रही हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए किए हुए उधार वापस ले लेना। और दूसरा चेक 3 लाख का जो मैंने अपनी पगार से बचत की है, आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती आपको बुढ़ापे में किसी के आगे भी हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी तो इतनी करती ना मैं। तभी सभी की नज़र बेटी पे थी। पापा, मैं आपसे अब दहेज मांगूं तो आप वो दोगे? अशोक भाई वैसे ही बहुत ही भारी मन में थे, तो भारी आवाज़ में बोले, हाँ बेटा। इतना ही बोल के वो चुप हो गए। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस मैं इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप कैसे मना करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की भी आंखों में आंसू धारा बह रही थी। मैं दूर से उस बेटी की लक्ष्मी के रूप को देख रही थी। रुपयों का लिफाफा मैं पर्स से निकाल ही नहीं पा रही थी। साक्षात लक्ष्मी को मैं लक्ष्मी कैसे दूं? लेकिन भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इन जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।